हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन। आज ये एक्सरसाइज 9.1 जो है समाप्त हो जाएगा। मैं शुरू में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तीसरा और चौथा। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। आप लोग बनाए हैं नहीं बनाए हैं, तो मैं अगले वीडियो में उसको भी बना दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उसको कोशिश कीजिए, बनाइए, बनाकर आंसर भेजिए और एक डिजिट बदल कर क्वेश्चन देंगे और देखेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी बना पाते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। और कल बहुत गर्मी था, इतना गर्मी की बर्दाश्त से बाहर होता, फिर भी काम तो करना ही है। नहीं काम करेंगे तो कैसे होगा। तो 14वां क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो सीधा होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और जो ऐसा होता है उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो गुब्बारा को है, तो सबसे पहले हम ऊंचाई ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई है और ये गुब्बारा उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है, तो क्षैतिज में देख रहे बिल्कुल बराबर में देख रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर गुब्बारा शुरू में देखा, यहाँ पर गुब्बारा देखा, यही गुब्बारा यहाँ उड़कर आ गया। ठीक है, और लड़की किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है। मान लीजिए कि लड़की यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर लड़की खड़ी है, यहाँ पर जमीन से ऊंचाई है और यहाँ से ये गुब्बारा को देख रही है 60 डिग्री पर। और फिर कह रहा है कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि कुछ क्षण बाद गुब्बारा जो यहाँ आ जाता है क्षैतिज रेखा में, तो यहाँ से ये जो है इसके आंख से जो है 30 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। 1.2 मीटर की लड़की है, मान लीजिए लड़की है, ये हो गया 30 डिग्री और ये जो है 60 है, ये पूरा 60 है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ पर बनाइए, ये पूरा 60 है ये वाला। ठीक है, तो जब यहाँ 1.2 है तो यहाँ भी 1.2 होगा, यहाँ भी 1.2 मीटर होगा। पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 88.2 मीटर। ठीक है, पूरा जमीन से। और तो अब हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A, B, C, D और E। ठीक है, ये C बिंदु हो गया। अब ये B है तो इसको लिख देंगे B डॉट, ये लिख देंगे C डॉट और ये लिख देंगे D डॉट। हमको निकालना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को x मीटर मान लेते हैं। जब ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगा। इसको y मान लेते, ये भी y मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिगर ध्यान से बनाइएगा। मान लेते हैं, माना कि
द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, यही निकालना है हमको। इसलिए जब यहाँ फिगर में पूरा दिखा दिया जाएगा तो आपको पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज लिख सकते हैं क्योंकि इसको घटाना पड़ेगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि चूंकि ई डी डॉट बराबर, हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है, यानी कि ये हो गया ई डी डॉट बराबर 88.2 मीटर। लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है, ठीक है। इसलिए ईडी बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईडी बराबर, ये भी हो जाएगा, या एसी बराबर 88.2 माइनस 1.2, 0.2 घटेगा तो हो जाएगा 88, 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 87, पूरे 87 हो गया। 87 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 87 मीटर, ये भी हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ACB में जो 90 डिग्री पर होता है उसको बीच में रखते हैं, एक नियम जान लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ACB में, ये कितना न्यून कोण है 60 डिग्री, तो हमारा tan पर निकलेगा tan 60 डिग्री बराबर AC बाटा BC, ठीक है। AC का मान हो गया, tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, और AC है 87 और BC कितना है y माने हुए हैं। √3y बराबर 87, तो y बराबर हो जाएगा 87 बाटा √3, y बराबर आ गया। फिर देखते हैं, अब एक कौन 30 डिग्री के कोण बना रहे हैं यहाँ पर, ये कौन कोण हो जाएगा, तो EDB और समकोण त्रिभुज EDB में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ED बाटा BD, ठीक है। 1 बाटा √3 होता है। ED का मान कितना है 87, और BD का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x है और ये क्या है, ये y है और ये x, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y या y प्लस x। x प्लस y बराबर यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 87√3, ठीक है। इसके बाद y का मान हम इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे अब y का मान रखने पर x प्लस y कितना है 87, y के जगह पर रखना है 87 बाटा √3, रख दिया। x प्लस 87 बाटा √3 बराबर 87√3, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर देखते हैं
x बराबर 87√3, ठीक है, और ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा -87/√3। अब आराम से बना देंगे, बाटा में 1 है तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 87, और √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 87। हम 87 में 3 से गुना कर देंगे, 70 का 21, 18 का 24, 25, 26, तो ये हो जाएगा 261 - 87/√3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 87 को घटा देंगे, तो 11 में से 7 गया 4, ये बच गया 15, 15 में से गया 8, तो हो गया 7, और ये क्या बच गया 1, तो 174 बाटा हो जाएगा √3। इसके बाद हम यहाँ पर हर का परिवर्तन कर देंगे, 174 गुना √3 बाटा 3, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58√3 मीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सम माने थे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्षैतिज रेखा में, तो यही हो गया x बराबर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मान लीजिए कि ये मीनार है और सीधा राजमार्ग मीनार के पार तक जाता है, मान लीजिए ऐसे जाता है राजमार्ग। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जा रहा है। यहाँ से कार जा रहा है, तो यहाँ से देखता है वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। यहाँ पर मान लीजिए कार है, इधर जा रही है कार, ठीक है, कितना डिग्री पर देखता है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है, तो 6 सेकंड के बाद मान लीजिए 60 डिग्री हो जाता है, तो 60 डिग्री जैसा कोण बनना चाहिए, ये हो गया 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री होता है। हम मान लेंगे A, B, C और D, ठीक है। अब ये जो है अवनमन कोण में ये हो गया 30 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, पाद मतलब आधार, निचला हिस्सा को पाद बोलते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है, तो हम इसको t मान लेंगे, t है, t सेकंड है, मान लिया। समान चाल कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक समान चाल से जाता है, कार जो है एक समान चाल से जा रहा है, जब वो आदमी देख रहा है ना, तो इसलिए समान चाल बराबर v मीटर प्रति सेकंड,
ठीक है, क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसलिए D से C बिंदु तक कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हम लिख देंगे चाल गुना समय। तो चाल कितना है, समान चाल है v, और समय कितना इसमें दिया है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड समय दिया है, तो हम लिख देंगे DC का समय 6 सेकेंड, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6v, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया 6v। यहां पर हम 6v लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर यहां से यहां तक दूरी हम निकाल रहे हैं, फिर C से B बिंदु तक कार द्वारा तय दूरी। तो इसमें भी चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल कितना हो गया है v, और समय इसमें कितना है t, ठीक है। तो ये तो हो गया vt, ये हो गया vt मीटर, और ये भी हो गया 6v मीटर, क्योंकि मीटर में ही है। इसलिए समकोण त्रिभुज, यहां पर ऊंचाई नहीं दिया है तो हम इंच मीटर मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बाटा क्या हो जाएगा BC, √3 बराबर हो जाएगा AB का मान कितना है H, और BC यहाँ पर कितना आया था VT, तो यहाँ VT हम लिख सकते हैं VT मीटर, VT मीटर, VT मीटर हो गया। तो हम लिख देंगे VT, बाटा में एक है, तिरछा तिरछी गुना होगा, तो इंच बराबर हो जाएगा √3 VT। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या है, समकोण त्रिभुज ABD में, आराम से समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो टाइम कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर AB बाटा BD। तो इसका मान क्या होता है 1/√3 बराबर AB का मान H, और BD आ गया है B से D तक, तो ये तो 6v है, प्लस ये है VT, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3H बराबर 6v प्लस VT। ये दोनों अलग अलग जात है। यहां पर देखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में यहां पर इतना है, और यहां पर हम एक और लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं H बराबर क्या हो जाएगा, यहां भी इसलिए होगा H बराबर 6v प्लस VT बाटा √3 जो है इधर आकर गुना है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो √3VT बराबर 6V प्लस VT बटा √3। अब हम यहां पर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3VT हो जाएगा। ठीक है, √3 में 3 से तो 3 होगा और VT हो गया बराबर 6V प्लस VT। तो यहां पर ध्यान दीजिए 3VT इधर से VT आएगा तो -VT हो जाएगा बराबर 6V। ये 2VT हो जाएगा बराबर 6V। तो T बराबर हो जाएगा 6V बटा 2V। भी कैसी और 2 3 6, तो इसलिए T बराबर हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है 4। तो यही हम माने थे, यही हमको लाना था। समय कितना लगेगा, तो 3 सेकंड इसका समय लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, VBL क्वेश्चन है ये मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसमें इस प्रकार से पूछता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें सिद्ध करना है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया है 16वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का जो 90 डिग्री का होता है तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं, और जब दो कोणों का जो 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। ये मीनार हो गया। मीनार से एक 4 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए यहां पर है 4 मीटर, फिर यहां से 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया पूरा यहां से यहां तक 9 मीटर। तो कह रहा है पूरक कोण है A, B, C और D। मान लीजिए कि ये जो है ये थीटा डिग्री मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि पूरक कोण है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, क्योंकि सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, तो हम 1 मीटर इसको मान लेते हैं। तो हम मानेंगे कि मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h बटा, हम पहले लिख देंगे AB बटा BC। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा 4। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और समकोण त्रिभुज AB
डी में, ए बी डी में देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें थीटा है तो हम कॉट थीटा ही ले लेते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर यहां पर आया है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाटा क्या होता है, लंब होता है। तो BD बाटा क्या हो जाएगा, BD बाटा AB। कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहां पर cot थीटा बराबर है BD बाटा AB तो क्या हो जाएगा, इसलिए cot थीटा बराबर यहां पर भी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर अंतिम हो गया इसलिए लिखेंगे। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BD बाटा AB, यानी कि BD कितना है 9 और AB कितना है h। तो ये हो गया समीकरण 2। इसमें cot थीटा बराबर इतना है और इसमें cot थीटा बराबर इतना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से अब कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। cot थीटा बराबर दिया है तो हम क्या लिख देंगे, h बाटा 4 बराबर 9 बाटा क्या हो जाएगा h। यहाँ पर जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h में गुना करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा और 1 चौका 36। तो ये हो जाएगा, इसलिए h बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आप लोग को पता है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 और इसका वर्गमूल क्या होता है 6। हमको सिद्ध करना कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है और 6 मीटर हमारा आ गया, ये हो गया प्रूफ। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर कह देगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो ये 6 दिया नहीं रहेगा, ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ पर प्रूफ्ड नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का इतना ही। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। यहां पर 4 भी लिखिएगा, यहां जो है 9 के जगह क्या लिखना है 5। आप लोग 9 के जगह पर 5 लिखकर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर 6 कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर सिर्फ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।